मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि केवल अधिवक्ता पेशा और न्यायपालिका में आज भी लोग विश्वास करते हैं, उसमें मैं पारदर्शिता के लिए निश्चित रूप से मैं काम करूँगा, क्योंकि मैं रेगुलर प्रैक्टिस में हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, मैं रेगुलर प्रैक्टिस में हूँ। एडवोकेट्स की क्या प्रॉब्लम है, कैसे अपनी बात क्या आपके मुद्दे हैं और क्या आप अधिवक्ता साथियों को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए चैम्बर का मुद्दा है। चैम्बर के मुद्दे पे मैं पहले से ही जब 3 साल पहले जब एक बात शुरुआत हुई चैम्बर्स के लिए, कुछ लोगों ने उनको मिसलीड करने की कोशिश की गई मेरी तरफ से, तब भी उनको नए युवा साथियों के लिए उनकी नींव के लिए 1 लाख रुपए मेरी तरफ से शुरुआत की गई थी, ताकि नए युवा साथियों के चैम्बर स्टार्ट हो सके। क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी है कि बिना चैम्बर के कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिवक्ता वकालत का पेशा नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी समस्या चैम्बर की है, और मैं युवा साथियों को ये आश्वस्त करता हूँ कि अपने टेन्योर में निश्चित रूप से चैम्बर दिलवा कर ही रहूँगा। आप कह रहे हैं कि आपने 1 लाख रुपए डोनेट किया, आज तक जो चैम्बर की समस्या जस की तस बनी हुई है, क्या वजह मानते हैं इसमें? चैम्बर की समस्या जस की तस बनी हुई है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो पहले की जो कार्यकारिणी थी उनके द्वारा कोई सही निर्णय नहीं लिया गया। वर्तमान कार्यकारिणी है उसके द्वारा जरूर इसमें प्रयास किया गया। युवा साथियों ने एक टीम बनाई, उन्होंने प्रयास किया। जो हमारी जो कार्यकारिणी थी उसमें उनका सहयोग रहा, और उसमें सहयोग होते हुए जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स थे, जो IIT का एक सर्टिफिकेट रहा वो है, वो सारी कार्रवाई जो युवा साथियों ने की है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रूवल के लिए गई हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अप्रूवल हो पाएगा, और वो निश्चित रूप से 99% जिस दिन भी वो मीटिंग हो जाएगी वो अप्रूवल हो पाया जाएगा। अप्रूवल होने के बाद नए युवा साथियों के चैम्बर शुरू हो जाएंगे, और हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जहाँ जिनमें 3 MLA हैं, 2 MLC हैं, 2 हमारे यहाँ स्थानीय सांसद हैं, 1 राज्यसभा सांसद हैं, 1 लोकसभा सांसद हैं, और विधायकों से इस बारे में, क्योंकि BJP की सरकार है, उनसे दबाव बनाएंगे। निश्चित रूप से वकीलों के लिए हम उनके जो फंडिंग की व्यवस्था करेंगे, और निश्चित रूप से जो हमारा हाई कोर्ट से अप्रूवल है वो होकर जाएगा। यानी चैम्बर की जो समस्या है वो मल्टी स्टोरी से हल हो पाएगी या जमीन की बात चल रही है? उस पर प्लानिंग हो चुकी है, और वो मल्टी स्टोरी बनेगी, और इन्हीं चैम्बर है जो पुराने चैम्बर इनको डिमोलिश नहीं किया जाएगा। इन्हीं के जो इस तरह के जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिसका अप्रूवल सब कुछ हो चुका है, केवल अब वो धरातल पे आने वाली है। जैसे ही वो ऑनरेबल हाई कोर्ट से इसकी परमिशन मिल जाएगी, इस पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, कचहरी में सैकड़ों की संख्या में महिला अधिवक्ता भी है, क्या महिला अधिवक्ताओं की समस्या है और क्या आपके इसमें प्लान है? नहीं, महिला अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले तो लोकतंत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत ज़रूरी है। यदि मुझे मौका मिला तो महिलाओं के उनके परसेंटेज के हिसाब से कम मैं उसके 50% कार्यकारिणी में उनको रखूँगा, यदि मुझे मौका मिलता है। महिलाओं के लिए जो हमारी बहनें जो जिनके छोटे बच्चे हैं, यहाँ क्रैच की व्यवस्था करूँगा, ताकि बच्चे वहाँ खेल सकें, उनके कुछ सीख सकें हम। बार रूम में उनके बैठने के लिए अलग से व्यवस्था करूँगा, और जो जितने भी जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं उनको उसमें जो महिलाओं का जो महिला एडवोकेट्स का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा है, उनकी भागीदारी उसमें निश्चित रूप से मैं करूँगा, और महिलाओं का जो भी उनकी समस्या होगी उनके लिए बिल्कुल तत्पर रहूँगा। न्याय प्रक्रिया में करप्शन और देरी पर क्या कहेंगे? देखिए, न्याय प्रक्रिया में देखिए गिरावट समाज के सभी भागों में गिरावट आई है, लेकिन मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि केवल अधिवक्ता पेशा और न्यायपालिका में आज भी लोग विश्वास करते हैं, उसमें मैं पारदर्शिता के लिए निश्चित रूप से मैं काम करूँगा, क्योंकि मैं रेगुलर प्रैक्टिस में हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, मैं रेगुलर प्रैक्टिस में हूँ। एडवोकेट्स की क्या प्रॉब्लम है, कैसे अपनी बात रखी जाती है, अपने लिटिगेंट्स के लिए उनको कैसे रखना है, कहाँ
लीगल चीज़ें हैं वो मुझे जानकारी है, मुझे पता है कहाँ वो इसमें दिक्कतें होती हैं, क्योंकि न्यायालय की गरिमा के खिलाफ मैं कोई शब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से मैं उस जो भी कमी होगी उसको सुधारने का निश्चित रूप से प्रयास करूँगा। चुनाव मैदान में अध्यक्ष पद के लिए कितने लोग हैं और आप किससे मुकाबला मानते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि अध्यक्ष पद पे 4 प्रत्याशी हैं, लेकिन मेरे सामने जो तीनों प्रत्याशी हैं, यदि वो तीनों को भी एक तरफ कर दिया जाए तो भी मैं नहीं मानता कि उनकी मुझसे कोई फाइट है। आपकी मेरी किसी से फाइट ही नहीं है, एक तरफा जीत, एक तरफा चुनाव है। क्या आपका सबसे पहला काम होगा यदि आप अध्यक्ष बनते हैं? देखिए, सबसे पहले जो न्यायालय में सबसे पहले मेरा काम होगा युवा अधिवक्ताओं के चैम्बर का, दूसरे न्यायालय में सुरक्षा का, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा न्यायालय है, यहाँ कोई भी घटना हो सकती है। वकीलों की, लिटिगेंट्स की, आने वाले लोगों की सुरक्षा का मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा। वकीलों की पार्किंग की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग का मैं सुधार करूँगा, ठीक है ना। मेन गेट से केवल यहाँ ये आज जो है कोई अंग्रेज सरकार नहीं है कि अधिकारियों के लिए अलग से गाड़ी की व्यवस्था हो, एडवोकेट्स के लिए अलग से गाड़ी, एक ही गेट होगा जहाँ से अधिकारियों की गाड़ी आएंगी, वहीं से वकीलों की गाड़ी आएंगी। इस पर मैं निश्चित रूप से सुधार करूँगा, क्योंकि लोकतंत्र में सारे जो पार्ट्स हैं, जितने भी वो हैं, वो सारे बराबर हैं। बार और बेंच का संतुलन बना के हम चलेंगे, और ये कभी नहीं होने दूंगा कि एक तरफ एक उसका पहिया भारी हो, एक कमज़ोर हो, बराबर का पहिया रहेगा। यदि इस बारे में मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूँगा। अधिवक्ता साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, अधिवक्ता साथियों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, ये उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनकी जो गरिमा है, इस पेशे की जो गरिमा है, उसको निश्चित रूप से मैं गिरने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। वर्तमान जो कार्यकारिणी है उससे आप कितना? देखिए, मैं किसी कार्यकारिणी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वर्तमान कार्यकारिणी ने कुछ चीज़ें अच्छे की हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो युवाओं के लिए हो सकती थी। उन पर एक समय के बाद सितंबर में एप्लीकेशन चली गई थी, फाइल चली गई थी, उस पर कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन बाद में आकर कुछ हिलावाली हुई। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने काम करने का प्रयास किया। सबसे अच्छी पॉजिटिव बात यह है, काम करने का प्रयास किया। लेकिन जो उससे पहले कार्यकारिणी थी, उनके द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहुत धन इकट्ठा हो सकता था जो नहीं किया गया। उससे पहले कार्यकारिणी में हमारे चैम्बर्स के लिए, जब ये कोर्ट यहाँ शिफ्ट हुई थी, तो 2.5 करोड़ रुपया चैम्बर्स के लिए आया था यहाँ। वो मल्टी स्टोरी शुरू हो सकती थी, ये समस्या समाप्त हो सकती थी, लेकिन उस समय की कार्यकारिणी द्वारा सही निर्णय न लेकर, मल्टी स्टोरी न बनाकर वो पैसा बार रूम में बना दिया। यदि आज बार रूम बनाया जा सकता था, हम पैसा इकट्ठा करके बार रूम आज की डेट में बनाया जा सकता था, लेकिन उस समय यदि मल्टी स्टोरी शुरू हो जाती तो हमारे युवाओं के जो सामने जो आज समस्या एक यक्ष प्रश्न के रूप में खड़ी हुई है, वो ना होती।